अगर हिनखे फेरायो त तव्हांखे बि थोरो ॿुधाए न, हवा आहे न आहे, इहो असर नथो करे, हिन में ताक़त आहे। पैरापोडिया इज द फीचर ऑफ एनिलिडा में से किस ऑर्गेनिज्म के पास है? या अर्थवर्म? हाँ, हलो ये रटे जी ॻाल्हि हुई, याद करे छॾियो। सुने भाई, प्लेटिहेल्मिन्थस के पास लोकोमोशन कौन सा है? लोकोमोशन मसल नहीं है। चलो मसल पहले फाइलम कौन सा है जिसमें मसल आ गई? पर लोकोमोशन मसल मतलब मीजोडर्म से, मीजोडर्म प्लेटिहेल्मिन्थस ने तो बना ही नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है। एस्केलेल्मिन्थस में लॉन्गिट्यूडनल मसल ओनली, पढ़ाई है मैंने, अंडुलेटिंग मूवमेंट। हाँ, और पहला सवाल कौन सा था? और दूसरा, हाँ, प्लेटिहेल्मिन्थस का लोकोमोशन, सिलियरी लोकोमोशन। जो फ्री लिविंग है वो सिलिया से मूव करते हैं सिंक्रोनाइज मैनर में, पढ़ाया था मैंने, भूल गए हैं आप। और बाकी जो पैरासाइट हैं वो हुक लगा के खड़े हो जाते हैं। ठीक हो गया? अदा दरवाजो बंद कर अचजो। पैरासाइट तो नहीं होगी बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं। चलो, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मतलब पैर, फीट, टांगें। ऐसे एनिमल जिनकी टांगों में जॉइंट्स हों, वो एनिमल आर कॉल्ड एज जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की जो लेवल है, आर्थ्रोपोडा की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब रेट ऑफ इवोल्यूशन, वो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट पर है इनवर्टिब्रेट में से। मगर ये फाइलेटिक लाइनेज के हवाले से फॉल करता है बिटवीन एनिलिडा से ऊपर एंड मोलस्का से नीचे। इसकी जो इवोल्यूशन है वो एनिलिडा के साथ साथ है, एनिलिडा से भी नहीं, एनिलिडा के साथ साथ है। आप देखेंगे ना, ड्यूटरोस्टोम से चारों निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है ड्यूटरोस्टोम में एनिलिडा के ऊपर है, आर्थ्रोपोडा के ऊपर, मोलस्का के ऊपर इकाइनोडर्मेटा, ऐसा नहीं है। तो इनकी अलग अलग डायरेक्शंस हैं, जैसे पोरीफेरा से निडेरा नहीं निकला था, याद है ना, ऐसे ही। तो भाई सबसे डाइवर्स फाइलम, इसकी डाइवर्सिटी मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, मतलब हैबिटाट क्या होगी? हैबिटाट एवरीवेयर, पानी में तैरने वाले होंगे, मट्टी में रहने वाले होंगे, ऑर्गेनिज्म के अंदर रहने वाले होंगे, ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने वाले होंगे, मतलब एंडोपैरासाइट भी होंगे तो एक्टोपैरासाइट भी होंगे। प्लांट के पैरासाइट, सारे प्लांट तबाह तो कर दिए हैं इंसेक्ट ने, और क्या बचाया है? तो हर जगह रहने वाले हैं, एवरीवेयर, हर हैबिटाट है। पानी में, खुश्की पे, बिना पानी के इनका बड़े, भाई ये तो मैं नहीं बता रहा ना कि भाई ये ट्रिप्लो है ना, और ट्रिप्लो में से ये जो है बायलेटरल है, अभी बता रहा हूं, बायलेटरल है, और प्रोटोस्टोम है, ठीक है, और सिलोमेट हैं सेकंड नंबर के, मगर रिड्यूस्ड सीलोम है, इनकी सीलोम रिड्यूस है। पढ़ाऊंगा मैं कैसे। सीलोम को हम कहते हैं क्या? हीमोसील, ब्लड पड़ी होगी, आरबीसी इनके अंदर नहीं होते, हेमोग्लोबिन इनके अंदर नहीं होती, ब्लड इनकी रेड नहीं होती। मोलस्का की ब्लड होती है ब्लू, ये याद आ गई पॉइंट, तभी बता रहा हूं। मोलस्का की ब्लड है ब्लू, क्यों?
पता है, हेमोग्लोबिन की वजह से हेमोसायनिन पिगमेंट है उनके अंदर, हेमोसायनिन पिगमेंट है, हेमोसायनिन ब्लू है वो, और इनकी जो ब्लड है कलरलेस है, मतलब वाइट है लिम्फ की तरह, इसीलिए हेमोसील के अंदर जो फ्लूइड बॉडी का पड़ा है उसे हीमो लिम्फ कहते हैं। चलो भाई, ये इंसेक्ट का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। आगे चल के अगर मैं कहूं कि इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड आखिरी पोर्शन एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तीन हिस्से हैं बॉडी के, बॉडी के तीन हिस्से हैं। ये इधर हो गया माउथ, माउथ के ऊपर ये लगी हुई हैं क्या, एंटीना कॉम्प्लेक्स फॉर सेंसेशन, दुनिया के दूसरे नंबर सेंस करने में तेज तरीन ऑर्गेनिज्म, दो धागे हैं एंटीना, और दो आंखें भी हैं, दो आंखें भी हैं, कंपाउंड आईज, कंपाउंड आईज ये पहला फाइलम है जिसके अंदर सेंसेशन करने के लिए आईज आ गई। इससे पहले आईज नहीं थी, आई स्पॉट था, वो देखता नहीं, वो सेंस करता है कान की तरह, नाक की तरह। हाँ, और ये बाकायदा फिजिकली देखते हैं कि ये आदमी है, आ रहा है, ये हमें घसीट के मारेगा, इधर भागना है, इधर भागना है, ऐसे करना है, वो फ्लावर है वहां पे जाना है। तो ये इनके केमो रिसेप्टर है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, केमिकल सेंस करते हैं, शुगर कहाँ पड़ी है, मिठाई कहाँ पड़ी है, खाना कहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे फूड है, और ये देखते हैं कि किधर से जाना है, रास्ता वगैरह ये वो। ये इनका फेरेंक्स, ये फेरेंक्स खत्म होते हुए गिजर्ड, गिजर्ड इनके स्टमक को कहते हैं। स्टमक के ऊपर ऐसे लगे होते हैं धागे, हेपाटिका, हेपाटिका ये ऐसे धागे हैं जो बाइल की तरह फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, या हेपेटिसी कह लें, ये फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं और ये स्टमक के आता है, इनका अंदर फ्लूइड स्टमक के अंदर आता है और डाइजेशन करवाता है, अगर पानी पियारे बन जाएगा, मतलब ये इनका लिवर है। उसके बाद ये फोरगट का आखिरी पार्ट हो गया, इधर हेड तक, ये हेड है, ये हेड है, इसके अंदर ब्रेन भी होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये फोरगट हो गया, और ये एब्डोमेन के अंदर, सॉरी थोरैक्स के अंदर ये कौन सा गट हो गया, मिडगट हो गया, और यहां से स्टार्ट हुआ एंडगट, और ये एनस तक खत्म, और ये जो एंडगट है ये उसका आखिरी पोर्शन इज कॉल्ड एज रेक्टम, और ये कोलाइकल अपेरेचर, कोलाइकल, कोलाइकल अपेरेचर इसीलिए कह रहा हूं, यहां से अनडाइजेस्टेड फूड भी निकलेगा तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकलेंगे। सुने भाई, इंसेक्ट ने खाना खाया, खाना खाने के बाद इंसेक्ट ने खाना मेजॉरिटी डाइजेस्ट किया स्टमक में, डाइजेशन कंप्लीट हुई फोरगट के एंड में, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ फ्रॉम द मिडगट इनटू द बॉडी कैविटी, नॉट इनटू द ब्लड, हमारी तरह नॉट इनटू द ब्लड वेसल, नॉट इनटू द ब्लड वेसल, क्योंकि इनके पास यूनिक टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन, ओपन इसलिए है, इधर बड़ी बड़ी टांगे हैं नहीं, इधर बड़ी बड़ी बाहें हैं नहीं, ना आर्म्स है ना टांगे हैं, तो इधर फूड पहुंचाना है क्या, नहीं ना, अगर टांगे हैं भी सही तो थोरैक्स के ऊपर लगी है, ये टांगों का लिविंग एरिया होता है, बाकी जो टांगे होती हैं ये डेड होती हैं इंसेक्ट की, यहां तक फूड पहुंचाना पड़ता है बस, ये डेड स्ट्रक्चर्स होती हैं और पतली भी होती हैं, खाना पहुंचाना मसला भी नहीं है। कुल मिला के है कोई ऐसा पार्ट जो बॉडी कैविटी से बहुत दूर हो, ऐसे हाथ हमारा किधर है, बॉडी कैविटी इधर है, हाथ इधर है, बॉडी कैविटी इधर है, माथा इधर है, बॉडी कैविटी इधर है, पैर हमारे उधर हैं, अब इधर तो 2 मीटर का फूड कैसे इधर ट्रांसफर करेंगे, इसीलिए हमने मोटरवे रोड रखा है, कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज वाला, हर टिश्यू के पास ब्लड जाएगी और उसको उसके हिस्से की ब्लड देगी, ना ज्यादा ना कम, जरूरत के अकॉर्डिंग देगी, अगर कम देनी हो तो कंस्ट्रिक्ट करेगी, ज्यादा देनी हो तो दूसरी को कंस्ट्रिक्ट करके उसको डायलेट करेगी, और भी कम देनी हो तो इस पे कैपिलरी के पास क्या होता है, स्फिंक्टर, भाई इसको कम दो,
ये 2 सेल है, इनको ज्यादा दो, बड़ा मैकेनिज्म है कंट्रोल, इनके ऊपर नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये बॉडी की वाल है। ये क्या है? ये वाल, ये लाल कलर की मैं मसल बना रहा हूं। कहां से बनी है ये मसल? मीजोडर्म से ना, मीजोडर्म से। ये बॉडी की वाल बना रहा हूं, ये मसल लगी पड़ी है, ठीक है। ये स्किन एक्टोडर्म से। चलो स्किन पर आते हैं। अब खाना डाइजेस्टेड फूड हो गया इधर केविटी के अंदर। अब केविटी खाना इधर दे रही है, खाना इस सेक्शन को नहीं देना क्या? इसको नहीं देना क्या? उसके लिए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये इनकी हार्ट है। हार्ट का किस्सा बताया था मैंने, एवोल्यूशन हार्ट की, याद होगी अच्छे तरीके से। ये इनकी हार्ट है, ये इनकी हार्ट है, ये ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल क्या करते हैं? ये हेमोलिम्फ से ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं। कब? जब हार्ट, इनकी हार्ट क्या है पता है? डोर्सल ब्लड वेसल है, उसने अपने आप को बड़ा किया है, साइनस किया है। तो ये सिंपल टाइप की हर्ट है। आपको एनीलिडा में दिखाएगा हर्ट है, मगर वो हर्ट प्रॉपर हर्ट नहीं है। वो जो है ब्लड वेसल सारी पंप करती हैं, उनको ब्लड वेसल्स को उसने हर्ट किया है। एक्चुअल हर्ट बिल्कुल ब्लड वेसल फुल मॉडिफाइड ये हो गई है। तो भाई अगर मैं कहूँ हार्ट ने पंप किया तो ब्लड निकल गई हार्ट से। अब अगर हार्ट रिलैक्स कर रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है, अंदर वैक्यूम फोर्स जनरेट हो रहा है। तो वैक्यूम फोर्स के जनरेट होने से ये ब्लड अपने आप चुपचाप करके भागती आ रही है इनटू द हार्ट, पीछे वाले ब्लड वेसल से आ गई, हार्ट भर गई। हार्ट के भरने के बाद ये वाल बंद, ये वाल बंद, ये वाल बंद, और खुल जाएगा ये वाल, जो कि आगे की ओर ब्लड को पंप करेगा। ये ब्लड इधर से आएगी, इधर से बहेगी बॉडी में, इधर से बहेगी बॉडी में। तो देखें यहाँ से ब्लड को लिया जा रहा है, इधर से पंप किया जा रहा है, तो ये फ्लूइड उधर भागता जाएगा, इधर वाला कम होता जाएगा। तो सारी बॉडी के अंदर हेड टू एब्डोमेन, हेड टू टेल नहीं, टेल है ही नहीं, हेड टू टांगे नहीं, टांगे इधर हैं, हेड टू एब्डोमेन, आखिरी पार्ट एब्डोमेन है। ये ब्लड सर्कुलेट कर रही है केविटी के अंदर और हार्ट और ब्लड वेसल के अंदर। मतलब क्या इनकी ब्लड वेसल से बाहर नहीं निकल रही है। इट मीन्स ये जो सेल हैं, क्या इनको डायरेक्ट ब्लड नहीं मिल रही? क्या ये डायरेक्ट ब्लड से कांटेक्ट में नहीं है? तो यही तो क्लोज ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है कि ब्लड वेसल से बाहर निकल के सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, ये टिश्यू फ्लूइड के साथ मिल जाए, है ना। तो ये इनका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि डाइजेस्टेड खाने को सारी बॉडी में मोल देता है, रला मिला देता है, सर्कुलेट करता है, ताकि सारे जो बॉडी के सेल हैं, गट, ये सारे चीजें ये नया फूड फेस करें, ताकि हर पार्ट को नया फूड मिले। अब क्या सेल ये खाना यूज करेंगे, वेस्ट नहीं बनाएंगे, वेस्ट बनाएंगे स्किन से निकाल नहीं सकते, क्योंकि स्किन इम्परमिएबल है। स्किन इसलिए इम्परमिएबल है क्योंकि काइटिन का एक्सोस्केलेटन है या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो वेस्ट भी बॉडी कैविटी में। अब वेस्ट को निकालने के लिए क्या है? वेस्ट को निकालने के लिए इधर ये मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। ये कौन सी जगह पे मैं ट्यूब बना रहा हूँ? एंड और मिडगट के जंक्शन पर 17 ट्यूब हैं। कितने? 17 ट्यूब हैं। इनको कहा जाता है मल्पीजियन लिखा जाता है, पढ़ा जाता है मल्पीजियन ट्यूब्यूल या मल्पीजियन बॉडी। कितने ट्यूब हैं मल्पीजियन? 17। कहाँ है? मिड और इनगट के जंक्शन पे। ये एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी से हेमोलिम्फ को, बॉडी के फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सा एब्जॉर्ब करेंगे? वेस्ट या सारा कुछ एब्जॉर्ब करके कहेंगे यार ये क्या किया हमने, ये तो ग्लूकोज भी ले लिया अंदर। तो
ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट वापस कर देते हैं किसको, ऑर्गेनिक सॉल्यूट वापस कर देते हैं किसको, तो ये एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन भी करते हैं, और देन जो बचता है वो डाल देते हैं, भेज देते हैं इनटू द जंक्शन ऑफ मिड एंड इनगट। और ये अनडाइजेस्टेड फूड है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। हाँ, ये जो खाया, ये खाया, इधर से डाइजेस्ट हुआ, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये अनडाइजेस्टेड फूड है। ये अनडाइजेस्टेड फूड भी रेक्टम के अंदर पड़ा है। और ये ग्रीन कलर वाला ये मेटाबॉलिक वेस्ट है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये भी आके इधर स्टोर हुए हैं। तो यूरिन और क्या, इसको मैं यूरिन कहूँ, इसको मैं अनडाइजेस्टेड फूड कहूँ, ये दोनों यूरिन और अनडाइजेस्टेड फूड एक साथ रेक्टम में पड़े हुए हैं। अब जब बॉडी को, ये इंसेक्ट है तो पानी के बिना भी रहता है, तो बॉडी को पानी की जरूरत पड़े तो पानी मिलेगा नहीं बाहर से, क्योंकि बाहर पानी है नहीं। जब बाहर नहीं है तो रेक्टम से पानी को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से रीअब्सॉर्प्शन होती है सॉल्यूट की एंड वाटर की, और ये वाटर की बेस्ट कंजर्वेशन है। और जो यहाँ से रिलीज होगा, अनडाइजेस्टेड फूड भी होगा एंड यूरिन भी होगा। मुझे बताएं, यूरिन में यूरिक एसिड या यूरिया या अमोनिया? यूरिक एसिड, क्योंकि पानी थोड़ा सा भी लॉस करना अफोर्ड नहीं करते ये। चलो भाई, ये इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है, यानी एनस कोलाइकल अपर्चर की और काम करती है, यानी एनस एक्सक्रीटरी पोर्ट और काम करती है, और अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करना तो काम है ये। ठीक है, उसके अलावा एक और बात, ये इनका इधर ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और कार्ड है और न्यूरॉन है, कुल मिला के सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, और हेड के अंदर है बड़ा ब्रेन है, ब्रेन बड़ा है। अकल होती है इंसेक्ट के अंदर, बाकी इनवर्टिब्रेट से बड़े होशियार होते हैं, ब्रेन सबसे ज्यादा इवॉल्व इनका है। ठीक हो गया, बड़े में बड़ा इनका जो काम है वो कौन सा है? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है? ये एक्सोस्केलेटन स्किन के ऊपर है। मैं बना रहा हूं, आप बताएंगे ये किसका बना रहा हूं, काइटिन का या काइटिन का बना रहा हूं या कैल्शियम कार्बोनेट वाला? ये मैं काइटिन का बना रहा हूं। काइटिन का जो नर्वस सिस्टम होता है, एक्सोस्केलेटन जो काइटिन का होता है वो सॉफ्ट होता है, इम्परमिएबल होता है टोटली, और वो सेगमेंटेड होता है। जितने बॉडी के सेगमेंट होते हैं उतने स्केलेटन के भी। ये देखें, ये सेगमेंट है ना बॉडी का, इधर से सेगमेंट है, तो ये एक टुकड़ा इधर पे खत्म, अगले सेगमेंट पे अगला काइटिन का टुकड़ा, अगले पे अगला, मतलब बॉडी में सेगमेंट है, एक्सोस्केलेटन में भी सेगमेंट है, और जहां पे सेगमेंट है वहां पे ये लाल कलर की मसल, ये लाल कलर की मसल की ओरिजिन एंड इंसर्शन अटैच है कहां पे? एक्सोस्केलेटन पर। तो जो काइटिन वाला एक्सोस्केलेटन होता है वो साइट ऑफ अटैचमेंट देता है किसको? ज्वाइंट क्यों है इसके अंदर? यहां से टूटा हुआ क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है मुझे मूवमेंट करवानी है, मसल को अटैचमेंट साइड दे रहा है, मसल के ऊपर अटैच होंगे तो ये ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके मूव करेगा इंसेक्ट। ऐसे कैसे करेगा? जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो खिंचाव पड़ेगा स्केलेटन पर, तो स्केलेटन बॉडी का ऐसे मूव करेगा। अगर मैं कहूं कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका एक्सोस्केलेटन एक ही है, ऐसे एक ही एक्सोस्केलेटन है, पक्का वाला, हार्ड वाला, ये बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, और ये मसल को साइट ऑफ अटैचमेंट नहीं देता। इन इंसेक्ट के पास ये अंड्यूलेटिंग मूवमेंट नहीं होती, क्योंकि मसल की अटैचमेंट है ही नहीं स्केलेटन के साथ, और ये हार्ड होता है, एक ही होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, नॉन इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं होती, मसल को अटैचमेंट साइड नहीं देता, लोकोमोशन में रोल प्ले नहीं करता, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। और या तो ऐसे इंसेक्ट में कैल्शियम कार्बोनेट वाले पक्के वाले एक्सोस्केलेटन में या तो टांगें टाइट होगी, बाकायदा टांगों पे घूमेगा,
या तो विंग्स होंगी या तैरने की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अनड्यूलेटिंग मूवमेंट नहीं कर सकता। प्लांट के जो इंसेक्ट है ना ज्यादातर वो अनड्यूलेटिंग मूवमेंट करते हैं, उनको एक्सोस्केलेटन ज्यादा पक्का वाला नहीं होता। अगर मल्पीजियन ट्यूब्यूल की डेफिनेशन करें तो क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर काम करने वाले 17 ट्यूब्यूल हैं जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हिंड और मिड गट पे अटैच्ड हैं और हेमोसेल में ब्लाइंडली प्रेजेंट है। ब्लाइंडली मतलब खत्म हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। ब्लड वेसल हमारी खत्म होती है, आर्टरी जाती है, कैपिलरी वीन में कन्वर्ट होकर वापस आती है। यहाँ पे ब्लड वेसल भी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी ब्लाइंड है, जाके खत्म हो रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी ब्लाइंड है। बात कर रहा है कहाँ पे, कहाँ पे नहा रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, हेमोसील में, हेमोसील में पड़ा है ना, वहां से एब्जॉर्ब करता रहा है फ्लूइड को। इंडिया क्रिटिकल इम्परमिएबिलिटी जिला टाइटनिंग जो मथा क्रिटिकल सिगरेट सेल इंडिया। अदा ये तव्हां जो फाइलम जो छा रहे हो, सुने भाई, सुने क्या वडो कुछ रहे थे यार। देखें भाई, देखें देखें, जल्दी देखें, जल्दी देखें। ये नजर आ रहे हैं ये ओपनिंग्स ब्लैक कलर के, ये ओपनिंग्स कहलाते हैं स्पाइरेकिल। ये कहलाते हैं स्पाइरेकिल। कितने हैं पता है, 2 हेड में, 2 इधर से, मतलब 2 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थोरेक्स और एब्डोमेन में, 2 हेड में। कितने पेयर हो गए, 10 पेयर। टोटल ओपनिंग कितने हो गए, 20। 10 इधर से, 10 उधर से, 10 इधर से। भाई स्किन इम्परमिएबल है, सांस लेनी है, ऑक्सीजन लेनी है, अर्थवाम की तरह ले नहीं सकते स्किन से, क्योंकि हमें खुश्की में, डेजर्ट में रहना है, बिना पानी के रहना है। तो अगर स्किन से लेंगे तो स्किन गैसेस को दे के देगी, एक्सचेंज करेगी, पानी निकाल देगी। पानी लॉस करना हम अफोर्ड नहीं कर रहे, तो स्किन को कर दिया हमने क्या, इम्परमिएबल। अब ओनली 20 पोर लगाए हुए हैं इन्होंने, जिनके थ्रू पीछे वाले 8 के थ्रू कार्बन ऑक्सीजन लेंगे, आगे वाले 2 के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे, ठीक है। जब ऑक्सीजन लेंगे इनसे, ये क्या होंगे, क्लोज। और जब ऑक्सीजन लेंगे तो इस ट्यूब को देंगे जाके, ये ट्यूब कहलाएगा ट्रेकिया। ये ट्यूब क्या कहलाएगा, ट्रेकिया। अब ये ऑक्सीजन गई ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ट्यूब निकलेंगे, ट्रेकिया से ट्यूब निकलेंगे जो जीआईटी को भी ऑक्सीजन देंगे, सारे जीआईटी को भी देंगे, बॉडी की वॉल को भी देंगे, हर पार्ट को देंगे, मल्पीजियन ट्यूब्यूल को देंगे, हर पार्ट को ऑक्सीजन देंगे। अब ये ट्यूब आर कॉल्ड एज स्पाइरेकिल और ये ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रेकिया, और ट्रेकिया से निकलने वाले ट्यूब आर कॉल्ड एज ट्रेक्योल। क्या, ट्रेकिया, स्पाइरेकिल, अंदर से ट्रेक्योल। ट्रेकिया मेन है बाहर कांटेक्ट करने के लिए, स्पाइरेकिल है अंदर देने के और लेने के लिए। कौन सा ट्यूब है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन बनाने के लिए ऑक्सीजन सेल्स को दे रहा है, कौन सा सेल है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल लेके आ रहा है, ट्रेक्योल लेके आ रहा है, ट्रेकिया को देगा, ट्रेकिया स्पाइरेकिल को देगा। निकालो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। ये इनकी हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज के लिए कितने पोर हैं बॉडी के ऊपर, पोर 20 हैं। स्पाइरेकिल पेयर कितने हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं वो कहते हैं ये 20 पोर भी हमारा पानी लॉस कर रहे हैं, इनसे भी पानी लॉस हो रहा है, जैसे स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होती है, ये भी तो पोर है ना, पानी बाहर निकलेगा ना,
तो उन इंसेक्ट ने क्या किया है, जो थोड़ा भी पानी अफोर्ड नहीं कर सकते लॉस करना, पता है क्या किया? स्पायरेकल के अंदर साल्ट के ग्लैंड लगा दिए, साल्ट के ग्लैंड लगा दिए। अब भाई, अब जब ये स्पायरेकल खुलेगा तो पानी अंदर आएगा, बाहर नहीं जाएगा। एटमॉस्फेरिक वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इसका हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने पढ़ा लिया है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल होता है, और जो सेक्सुअल होता है उसमें ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल इंसेक्ट अलग होते हैं, ठीक है। और कौन सा फाइलम यूनिसेक्सुअल था? नेमाटोडा। एनिलिडा भी हर्माफ्रोडाइट हैं, रेयरली यूनिसेक्सुअल हैं, ये याद करने। टेनिया बायसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। पुराने टेक्स्ट में स्ट्रक्चर बनी हुई है, टेनिया के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, मगर रिप्रोड्यूस क्रॉस करता है, मतलब प्रोटोएंड्री। मेजॉरिटी ऑफ द एनिलिड्स आर हर्माफ्रोडाइट, बायसेक्सुअल, डायोसियस, मगर रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल की तरह करते हैं। चलो भाई, कौन सा सिस्टम बचा? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर होती है। पता है क्या है मेटामॉर्फोसिस? बच्चा पैदा होता है, उसको कहते हैं लार्वा, लार्वा। और वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको कहते हैं प्यूपा, और बिल्कुल होता है एडल्ट। तो जब लार्वा होता है तो गिल्स के थ्रू सांस लेता है, एडल्ट होता है तो लंग्स के, लंग्स कहां से आ गए? लंग्स कहां से आ गए? ट्रेकियल सिस्टम से सांस लेता है। तो सांस लेने का मैकेनिज्म चेंज हुआ। जब लार्वा होता है छोटा होता है, टेल बड़ा होता है, जब बड़ा होता है फ्रॉग, सुमा वञा दो, सुमा वञा दो एम्फीबियन दे छा मसलो आहे मां, कोई टेल बेल ना है कुछ। जब सुने भाई, लार्वा की शक्ल, प्यूपा की शक्ल और एडल्ट की शक्ल, डेवलपमेंट अलग होती है, शेप अलग होती है, लोकोमोशन अलग होता है। तो कुल मिला के पैदा होने के बाद भी डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही हैं। ऐसी चेंजेस जो पैदा होने के बाद हो रही हैं उन्हें हमें मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फ मतलब इनकम्प्लीट बना था, जब पैदा हुआ था इनकम्प्लीट बना था, लार्वा स्टेज में पैदा होता है। स्केलेटन की बात करें तो ये इंसेक्ट है, ये इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन है, थोड़ी स्पेस है, थोड़ा ये इंसेक्ट बड़ा हो गया, जैसे थोड़ा बड़ा हो गया इसकी बॉडी किससे के साथ टच कर गई। अब स्केलेटन इसको ग्रो करने देगा? नहीं करने देगा। जैसे छोटा इंसेक्ट बड़ा होता जाता है, स्केलेटन को उतारता है, जैसे हम कपड़े उतारते हैं, ऐसे स्केलेटन उतार के, क्यों उतारा स्केलेटन? इसने ग्रोथ नहीं करने दे रहा था। अब इसको उतार के नया बनाने को हम कहते हैं मोल्टिंग, मोल्टिंग या इक्डायोसिस, या इक्डायोसिस। अब ये जब ये स्केलेटन उतर गया तो प्रीडेटर इसको खाने में कामयाब हो जाएंगे, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं होगा, मतलब खतरा है। मोल्टिंग के बाद कुछ दिन जब तक नया ना आ जाए, नया क्या ना आ जाए, एक्सोस्केलेटन कहां से आएगा? कहां से आएगा भाई? जो एपिडर्मल लेयर होगी वो केमिकल सीक्रेट करके बनाएगी, और क्या। एक्सोस्केलेटन केमिकल का बना हुआ है ना, डेड है ना, जैसे सेल वॉल सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी सेल्यूलोज प्रोड्यूस करके बाहर भेजती है, हम कहते हैं सेल वॉल बन गया। ये सेल्यूल निकाला हुआ गोल्जी बॉडी से सेल वॉल, सेल्यूलोज है, हम उसको सेल वॉल कह देते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। इंसेक्ट के 4 क्लासेस हैं, सॉरी आर्थ्रोपोडा के 4 क्लासेस हैं, करस्टेशिया, अरेचनीडा, इंसेक्टा एंड मायरीपोडा। याद करने हैं कितने क्लास हैं? एक सबसे बड़े में बड़ा क्लास है इंसेक्टा, ना सिर्फ इंसेक्ट का, आर्थ्रोपोडा का बड़ा क्लास है, मगर पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबसे बड़े में बड़ा क्लास ये है। डाइवर्सिटी में, नंबर में तो नेमाटोडा बड़े हैं, डाइवर्सिटी में सबसे बड़ा इंसेक्टा। इंसेक्ट की बॉडी डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट? 3 पार्ट। इंसेक्ट हर जगह रहते हैं, लोकोमोशन हर तरह का करते हैं, सबसे बड़ा डाइवर्स
क्लास है, फाइलम का ये क्लास है। फाइलम है आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा उसका क्लास है। हम आर्थ्रोपोडा को इंसेक्टा कह देते हैं, असल में ये इसका एक क्लास का नाम है। दूसरा है करस्टेशिया। करस्टेशिया जो है ये टोटली अक्वाटिक है। नंबर 1, टोटली गिल्स से सांस लेते हैं, देयर इज नो ट्रेकियल सिस्टम। इनके अंदर अडल्ट तक गिल्स होती हैं, करस्टेशियन कहते हैं इनको। इनकी बॉडी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट? 2 सेगमेंट, हेड और थोरेक्स एक ही होता है। हेड और थोरेक्स को मिला के कहते हैं सेफेलोथोरेक्स। क्या कहते हैं इनको? सेफेलो मतलब ब्रेन, सेरिब्रोसेफेलो मतलब ब्रेन मतलब हेड, और थोरेक्स मतलब थोरेक्स चेस्ट, थोरेक्स। और ये एब्डोमेन, ऐसे होते हैं। तीसरा क्लास है मायरियापोडा। मायरियापोडा के अंदर बॉडी जो है मायरिया मेटामेरिक सेगमेंट से लिया गया है। इनके अंदर बॉडी बड़े बहुत बड़े सेगमेंटेड में होती है। एग्जांपल बताएंगे? इतनी टांगें, इससे भी ज्यादा, 100 टांगें, 100 पेरी, सेंटीपीड एंड मिलीपीड। उसके बाद आता है अरचनीडा। अरचनीडा, इनका अरचनीडा का किस्सा क्रस्टेशियन की तरह है, मगर एक्वाटिक नहीं है, टेरेस्ट्रियल है ये। मतलब कैसा, इनके क्या रिजेम्बलेंस है बॉडी का? सेफेलोथोरेक्स का किस्सा। इनकी बॉडी भी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट। बाकी ये टेरेस्ट्रियल है और ये 8 टांगों वाले हैं। 1 2 3 4, 4 उधर से हैं, नजर नहीं आ रही आपको, ठीक है। ये भाई हो गया इंसेक्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसके बाद हम आएंगे मोलस्का। इंसेक्ट के एग्जांपल मैं बताऊं, आपको पता नहीं है? मक्खी, मच्छर, हनी, हाँ प्राउन, और ये स्पाइडर, बटरफ्लाई, मकोड़ो, केवल, हाँ डेंगू, मक्खो, मक्खे, ड्रोसोफिला, ड्रैगनफ्ला, ग्रासहोपर, हाँ माकड़, हलवान खोड़ दिया। मैं एक लंबी लिस्ट भेजूंगा, नोट्स बना रहा हूं एनिमल किंगडम के बाउंसर सीरीज वाले। बस अभी ऑपरेटर के साथ बैठना है और उनको सेटिंग करवानी है। बैठ नहीं रहा तो चीजें इधर उधर करके देता है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक करता है या सीक्वेंस चेंज कर देता है। तो उसको बुलाना पड़ेगा, बस पीडीएफ निकलवानी पड़ेगी, सेट करके देन आपको दूंगा। बस एनिमल किंगडम उससे बाहर एक पॉइंट भी नहीं जाएगी, कोई भी एमसीक्यूज बाहर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। कुछ एडिशनल एग्जांपल भी हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है, वो भी आपको देखने हैं। देखने क्या है, शक्ल लगी पड़ी है इंसेक्ट की, उसका नाम नीचे लिखा हुआ है। लार्वा की शक्ल बनी हुई है, नीचे नाम लिखा हुआ है। अर्थवाम की शक्ल बनी हुई है, नीचे नाम लिखा हुआ है। एस्केरिस की, टेपवाम की, पिनवाम की, हुकवाम की। अच्छा, पिनवाम और हुकवाम के 2 नाम बताएं साइंटिफिक। हाँ? अरे वीआईपी नाल हुआ पिनवाम जो यार छो जुल्म कयो दा। इंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस। हाँ, हाणे हे जेको मां ॿुधायोमांव न, हाणे तव्हांजे दिमाग़ ते हुयो, हाणे दिलि ते छापजी वियो इहो। भले ज़बान ते न अचे, अञा ज़बान ते अचण लाइ अञा टाइम लॻंदो। इंटेरोबियस वर्मिक्यूलेरिस। हुकवाम जो हुक कीअं हूंदो आहे, ईअं न? इंसाइलोस्टोमा, स्टोमा मींहं पोर हूंदो आहे। इंसाइलोस्टोमा हुकवाम, इंसाइलोस्टोमा जो यादि आहे। वकार वारा ओ वकार, पानी की जरूरत पए थी यार। हाँ भाई, मोलस्का, पानी तो यार। मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, शेल वाले एनिमल। शेल क्यों लगाया है? कोई खा ना जाए, इतने सॉफ्ट हैं हम, है ना?
ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, बायलेटरल है, प्रोटो आखिरी स्टोम है, सब कुछ ओके। हर जगह पे रहने वाले, हर जगह इतना भी नहीं, खुश्की और पानी पर बस। मेरीन एंड aquatic, कुछ के पास शेल है, कुछ के पास नहीं। भाई बॉडी डिवाइडेड इनटू छोकराओ 3 पार्ट। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1 is called as head, number 2 is called as foot, number 3 is called as visceral part। विसरल मतलब जो हमारे चेस्ट और एब्डोमेन पे वाइटल ऑर्गन है, किडनी, लिवर, लंग्स, गुर्दे, ये वो ऐसे काम करने वाले, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम इधर हैं। काम करने वाले सिस्टम माउथ, ये है, माउथ से खाना खा के डाइजेस्टिव सिस्टम इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, फुट में नहीं है। फुट ओनली मस्क्यूलर है एंड ग्लैंड्यूलर है, ग्लैंड्यूलर के गोबलेट सेल हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, फ्रंट पर हैं। जैसे म्यूकस प्रोड्यूस होती है, वो म्यूकस कहाँ लगती है? वो म्यूकस नीचे वाले सरफेस पे लग जाती है, तो नीचे वाला सरफेस फुट का हो जाता है सिल्परी। और ये मसल इधर से होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, ये वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये स्लिप करता है, ये स्लिप करता है, और ये स्लिप करके ऐसे रोड बना के ऐसे जाता है, जहां से ये गुजरेगा। कौन से एग्जाम्पल हैं इसमें? स्नेल, स्लग, बड़े में बड़ा, सबसे बड़ा स्क्विड, सबसे बड़ा मोलस्का, सबसे छोटा मोलस्का, तेज घूमने वाला मोलस्का, स्नेल। ये स्नेल बना है। ऑक्टोपस, वॾो बि आहे नंढो बि आहे, घणे में घणा बिस्कुट आहिनि, डाइवर्स बिस्कुट आहिनि। हाणे एॾा नाला न ॿुधायो न। इहो वरी छा आहे? खेकड़ो न, वो जो कोडियूं, कोड, उहे चवेंदो। खेकड़ो सम्झ में नथो अचे, खेकड़ो छा आहे? मथां असां इनखे ॿियो कुझु चवंदा हुजऊं। वरी खाईंदा बि आहिनि, हाणे त वरी परेशान करे छॾियऊं। कार्ब चवंदा, कार्ब, केकड़ो मतलब कार्ब। हा हा, सही सही। पर्ल ऑयस्टर, हे ॾुखिया नाला न ॿुधायो ॿारनि खे, हरू भरू परेशान कयो था। यंगू, ज्वाइंट, ज़ुल्म न कर न, ज्वाइंट लगा पिया आहिनि। हाँ, घुमे थो ज्वाइंट जे ज़रिए, जंगनि ते, पेरनि ते घुमे थो। पेर अथसि अॻोड़े चयुव, हाणे त मां ॾिठा ज्वाइंट बि अथसि, माना आर्थ्रोपोडा, कार्ब आर्थ्रोपोडा आहे। इहो केकड़ो अगरि कार्ब आहे त पोइ आर्थ्रोपोडा आहे। केकड़ो, अच्छा। विछू टाइप हूंदो आहे, विछू न आहे, विछू जी शक्ल हूंदी अथसि। विछू कहिड़े में फाइलम में अचे थो? सर बायोलॉजिकल नाला भला आहिनि, सिंध में भुली वेंदा हुआसीं। भला आहिनि, भला माना घणा। अच्छा हलो ॿुधो त मां थोरो पढ़ाए वठां, सुने भाई। लोकोमोटरी ऑर्गन, फुट लोकोमोट बाय मसल एंड म्यूकस, सिल्परी लोकोमोशन, जहां से गुजरेगा रोड बना के जाएगा, आपको लगेगा यहां से स्नेल गुजर गया है, ठीक है। और ये हेड के अंदर 2 पेयर ऑफ गैंग्लियन, फुट के अंदर भी 2 पेयर ऑफ गैंग्लियन, विसरल पार्ट के अंदर भी 2 पेयर ऑफ गैंग्लियन। 6 ब्रेन है इसके अंदर, 6 ब्रेन है।
हर कोई पार्ट अपने आप को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा माउथ से निकलता हुआ रेडिएट करता है, एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं रेड्यूला। रेड्यूला सेंसेशन भी करता है, साथ साथ शिकार भी करता है। ये मॉडिफाइड टंग है, निकल के प्रीडेटर को, प्रे को पकड़ के जाती है। तो ये हो गए प्रीडेटर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वो सारा कुछ है। अगर आपके बुक में लिखा नहीं गया एक्सक्रीटरी कैसा है, रिप्रोडक्टिव कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, सारा कुछ एनिलिडा जैसा, रिजेंबल, नियर अबाउट एनिलिडा। जो अंदर वाइटल ऑर्गन्स हैं एनिलिडा की तरह, इकाइनोडर्मेटा के भी सारे, उसके तो सारे सिस्टम एनिलिडा की तरह ये बराबर हैं। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। मगर किसी ने रेस अच्छी मारी है, जंप अच्छा मारा है, बड़ी डायवर्सिटी बना ली है इंसेक्ट, और कोई तो पानी में रह गया है और पानी में रह के मेरीन में ही रह गया है और हेमिकॉर्डेटा को जन्म दिया है। मैं बात कर रहा हूँ इकाइनोडर्मेटा की। हेमिकॉर्डेटा से कॉर्डेटा फिशेज, फिशेज से एम्फीबियन से रेप्टाइल से हम आ गए। तो हमारा जो लेना देना है, बाप दादा जो हैं वो इकाइनोडर्म्स हैं, इनवर्टिब्रेट में से। समझ आ रही है ना? हाँ। बर्ड्स हमारे क्या लगते हैं? बर्ड्स भाई लगते हैं, थोट रखता है ॾाढो अबो जो हिकिड़ो ई आहे रेप्टाइल बास ही है आगे। कौन सा रेप्टाइल है जिससे एवोल्यूशन हुई है बर्ड्स की? आर्क्योप्टेरिक्स ना बर्ड है ना रेप्टाइल है। वो रेप्टाइल का नाम बताएं। बाइपीडल लिजर्ड, दो पैरों पे घूमने वाली लिजर्ड। दो पैरों पे घूमने वाली लिजर्ड से आपका डायनासोर भी बना है, आपके बर्ड्स भी बने हैं। दो पैरों पे तो घूमती थी ना, इनको इसने पंख बना दिए, बस दो पैरों पे जंप मारे, उड़ना सीखा, बर्ड बन गए। रेप्टाइल में आप आर्क्योप्टेरिक्स उससे बना है, बाइपीडल लिजर्ड से। ये लिंकिंग एनिमल है, बता रहा है कि भाई रेप्टाइल और बर्ड का लेना देना आपस में है। ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम मंकी, मंकी भी तो मैमल है ना, रेप्टाइल की बात करें ना। चलो भाई आगे कल पढ़ेंगे, टाइम थी हुआ ना, बिल लगी हुआ ना, 10 मिनट वधी आए। जो न ॿुधायो